तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा पॉलिटिकल साइंस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हम केंद्र सरकार को समझ रहे हैं और वहाँ क्या होता है, हमारे देश की केंद्र सरकार कैसे चलती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय आते हैं उनको दोस्तों हम समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा भी मतलब पॉलिटिकल साइंस के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, इनके दोस्तों वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप इनकी जानकारी लेना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री को आप समझना चाहते हैं तो हिस्ट्री भी दोस्तों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों के चैप्टर बने हुए हैं और आज़ादी के बाद का भी 2 वीडियो बने हुए हैं। तो दोस्तों आज जो हम पॉलिटिकल साइंस में जो हम लेने वाले दोस्तों, उसका नाम है विदेश मंत्रालय। आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों, मतलब न्यूज़ में या विदेश मंत्री क्या भाषण देते हैं, विदेश मंत्री का ये मतलब कि चर्चा में है भाषण। तो ऐसा क्या होता है विदेश मंत्री और क्या कार्य रहता है, और एक्चुअली में विदेश मंत्रालय का क्या भारत में इसका क्या महत्व है और विदेश मंत्रालय का कार्य क्या होता है दोस्तों। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, उन सब को दोस्तों डील करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो उसके बाद में दोस्तों आपको विदेश मंत्रालय क्या है उसको पूरी जानकारी एक ही बार में हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, विदेश मंत्रालय को समझने के पहले आप कुछ एग्जाम्पल को समझिए तो आपको विदेश मंत्रालय समझने में काफ़ी अच्छे से मतलब कि समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम स्कूल लेवल में देखें तो क्या होता है कि जो बच्चे रहते, स्टूडेंट, जैसे कि हम भी अपनी स्कूल लाइफ में थे या जो आने वाले बच्चे वो जब जाते हैं तो जब हाई सेकेंडरी लेवल या हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी लेवल तक जाते हैं तो उनके काफ़ी सारे फ्रेंड रहते हैं। ठीक, एक अगर लड़की है तो वो लड़की मतलब उसकी सहेलियाँ बनाती है, और अगर देखें तो कोई लड़का है वो भी अपने दोस्त, एक दोस्त को बनाता है, फिर दूसरा, फिर ऐसा कोई ग्रुप रहता है। मतलब कि कोई भी लड़का अगर देखे तो कोई अकेला रहता नहीं है दोस्तों, उसका कोई ना कोई दोस्त तो जरूर रहता ही रहता है, ठीक, ग्रुप में। और अगर देखें, अगर कॉलेज लेवल में देखें दोस्तों, कौन सा भी कॉलेज हुआ वहाँ पर लड़कियों का भी ग्रुप होता है, लड़कों का भी होता है। और अगर कुछ ग्रुप तो ऐसे रहते हैं जो लड़के लड़की दोनों साथ में रहते हैं। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सब ग्रुप में रहना चाहते हैं, अकेला कोई रहना नहीं चाहता है। अब ग्रुप का क्या मतलब होता है दोस्तों, ग्रुप इसलिए होता है कि हमको कभी ज़रूरत हो तो वो हमारा साथ दे, हम उसका साथ दें, या कोई ऐसी समस्या है तो सब साथ में मिलकर उस समस्या का हल निकालेंगे तो आसानी से निकल सकता है, और एक दूसरे से विश्वास भी रहता है, और जो समस्या है उससे लड़ने को हमको हौसला भी मिलता है। ठीक, इसलिए दोस्तों ग्रुप रहता है। और जब हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई बड़ी उसकी ज़रूरत है तो क्या होगा कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। ऐसे दोस्तों करे या ना करे, लेकिन हमको उम्मीद तो रहती है, एक हौसला मिलता है, एक विश्वास रहता है जब हमारे साथ कोई ग्रुप रहता है। ठीक दोस्तों, यही बात देशों में अप्लाई होती है। ठीक, एक देश दूसरे देश से दोस्ती निभाना चाहता है, मतलब कोई दूसरा देश, तीसरा देश, मतलब वो चाहता है कि उसका भी एक ग्रुप हो, वो किसी ग्रुप का सदस्य हो, कोई ग्रुप उसका सदस्य हो। तो इससे क्या होगा, जब उसको कोई मतलब कि किसी देश से ज़रूरत लगेगी आर्थिक, राजनीतिक, तो क्या होगा, उससे मदद मांग सकता है, या किसी देश को उससे मतलब कि मदद की ज़रूरत है तो वो मदद देगा। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, एक दूसरे का विश्वास रहता है। और दोस्तों अगर युद्ध की ऐसी स्थिति आती है तो क्या हो कि कोई दो मतलब कि किसी देश के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं, युद्ध की स्थिति है, तो उसको पता है कि मेरे साथ क्या है, ग्रुप, मतलब कि देशों का ग्रुप है, जब भी मेरे साथ युद्ध होगा तो ये मेरा साथ देंगे। ऐसा दोस्तों विश्वास रहता है, चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन विश्वास तो रहता है दोस्तों। इसी को मेंटेन रखने के लिए कि किसी देश के साथ संबंध मजबूत करना है, किसी देश से हमारे तनावपूर्ण संबंध हो रहे हैं, और किस ग्रुप में हमको ऐड होना है, किस ग्रुप से निकलना है, इन सब को दोस्तों मेंटेन जो करने का कार्य करता है वो करता है दोस्तों विदेश मंत्रालय। अब दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा विदेश मंत्रालय का कार्य क्या रहता है, दूसरे देशों में जाना और वहाँ से उस देश के और हमारे देश के संबंध को मजबूती करना, और अगर कुछ समस्या आ रही है तो उस समस्या को दूर करना, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब इंटरनेशनल में रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना, अंतर्राष्ट्रीय देशों से संबंध बनाना। ठीक, काई के लिए आर्थिक, मतलब उनसे हम कोई सामान खरीद सके, उनको बेच सके, या सामाजिक, हमारे लोग वहाँ ज़्यादा रहते तो अच्छे संबंध, व्यवहारिक संबंध बन जाए।
हथियारों की डील हो आसानी से, और जब युद्ध की स्थिति आए तो वो हमारा साथ दे, हमको विश्वास रहे। ठीक, तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि सब देश एक दूसरे से मतलब कि रिलेशन बनाते, तो सब देशों में दोस्तों विदेश मंत्रालय तो होता ही है। हमारे देश में विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय का जो हेड रहता है दोस्तों वह रहता है मंत्री परिषद, जो कि मैंने बताया कि सभी मंत्री को हम सरकार बोलते हैं, जो कि मंत्री परिषद होती है। उसमें एक मंत्री होता है जिसको बोला जाता है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री क्या होता है कि इसका हेड होता है, ठीक, किसका, विदेश मंत्रालय का। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या विदेश मंत्री सारे देशों में जाएगा और अब मतलब कि संबंध को मजबूत करेगा? नहीं दोस्तों, विदेश मंत्री सब देशों में कैसे जा सकता है? देखिए, उसके नीचे कुछ अधिकारी रहते, कुछ व्यक्ति रहते, वो उनका कार्य यहाँ पर आपको महत्व समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अगर एक आपने सुना होगा इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक, भारतीय विदेश सेवा, इसमें दोस्तों अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी देशों में हर जगह क्या है, तैनात रहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा, जैसे कि अगर देखें तो ये जो सर्विस है दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, जो कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, जो कि उच्च पद की भर्ती करता है, परीक्षा कंडक्ट कराता है, और फिर जैसे आईएएस आईपीएस और आईएफएस जैसे उससे मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। तो उसमें दोस्तों आईएफएस जो होता है, एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है जो हमारी पर्यावरण जंगल की रक्षा करता है, और एक इंडियन फॉरेन सर्विस होता है जो भारतीय विदेश सेवा, जो विदेशों में जाकर सेवा देता है। ठीक, अब दोस्तों इसमें अगर देखें, इनको और समझते हैं, ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस जो रहती है दो प्रकार के होते हैं। अभी दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा को देखेंगे, इनका क्या महत्व है, इनका क्या कार्य है। फिर इसके बाद में दोस्तों विदेश मंत्री का कार्य शुरू होता है। अभी विदेश मंत्री को यहाँ छोड़ दो, इसको समझो, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय विदेश सेवक जो रहेगा, वो व्यक्ति अधिकारी, उसका क्या कार्य रहता है दोस्तों, उसको हम समझते हैं। बाद में फिर विदेश मंत्री का कार्य हम देखेंगे, उसका यहाँ पर अभी कोई काम नहीं है। देखिए दोस्तों, जो इंडियन फॉरेन सर्विसर है, जो व्यक्ति है, अधिकारी, वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप ये याद रखें। एक को बोला जाता है उच्चायुक्त, ठीक, एक को क्या बोला जाता है, एक को उच्चायुक्त बोला जाता है, हाई कमिश्नर, और एक को राजदूत बोला जाता है। ठीक, दोनों को दोस्तों आप याद रखें, आपने नाम भी सुना होगा, एक को उच्चायुक्त बोला जाता है और एक को राजदूत बोला जाता है। उच्चायुक्त हाई कमिश्नर, राजदूत एम्बेसडर। अब दोस्तों दोनों का कार्य तो सेम ही है, इंडियन फॉरेन सर्विस, बाहर विदेशों में जाकर सेवा देना। लेकिन दोस्तों ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, मतलब ऐसा क्या है इनमें जो दोनों का काम एक ही है दोस्तों, एक ही कार्य, एक ही सेवा, एक ही तरह की सेवा देते हैं वो, लेकिन नाम अलग अलग हो जाते हैं। अब नाम अलग अलग क्यों हो जाते हैं दोस्तों, उसको हम समझेंगे। देखिए, अगर थोड़ा आपको याद हो तो जो ब्रिटिश थे दोस्तों, अंग्रेज जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उनका दोस्तों हमारे देश में क्या था, राज था। हमारे देश के अलावा 53 देश ऐसे और थे जिन पर उनका राज हुआ करता था। दोस्तों अगर पहले देखें तो सुपर पावर आज के समय जो कि यूएसए अमेरिका है, उस समय दोस्तों यूएसए भी उसका गुलाम था। तो क्या था कि वह सुपर पावर हुआ करता था ब्रिटेन, मतलब जो अंग्रेज थे वो सुपर पावर थे, वह डॉन कह सकते हैं एक तरीके से। किसी भी जो भी देश कमज़ोर होता था दोस्तों, उस पर वह अपना कब्जा स्थापित कर लेता था, उसको अपना गुलाम बना लेता। पहला दोस्तों क्या था कि राजतंत्रात्मक हुआ करता था शासन, जो कि आपने सुना होगा। कोई भी देश किसी पर भी आक्रमण करता, कोई कमज़ोर रहता और उसको हरा देता तो वो अपना गुलाम बना लेता, ऐसे ही। तो ऐसे 53 देश क्या थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है, अब क्या होता है कि 53 देश समय आने के साथ जब यूएनओ की स्थापना 1945 में, और धीरे धीरे मतलब लगा कि नहीं, एक दूसरे देश को गुलाम बनाना अच्छी बात नहीं है, सभी देश अपने अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनको अब स्वतंत्र कर दिया। मतलब सभी ऐसा वो चलन गया अब कि एक देश ज़बरदस्ती दूसरे को अपना गुलाम रखेगा नहीं, सब मतलब अपने अपने तरीके से रहेंगे। तो क्या था कि उसके बाद में मतलब जो ब्रिटेन जो था दोस्तों, सभी देशों से धीरे धीरे उसे स्वतंत्र होते गए। और जैसे कि हम भी स्वतंत्र हुए अंग्रेजों से, ऐसे धीरे धीरे सब देश, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतर दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वह भी उसके गुलाम थे। तो ऐसे ही अधिकतर देश क्या थे कि उसे स्वतंत्र धीरे धीरे होते गए। अब जिन 53 देशों पर उसका राज था ब्रिटेन का, वहाँ पर तय किया गया कि 53 देश क्या, ये कॉमनवेल्थ है, मतलब कि
कॉमनवेल्थ इनको बोला गया कि इनको 53 देशों को। और आप देखते हैं कि हर 4 वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम भी होता है जिसमें भारत के लोग भी भाग लेते हैं। तो भारत के जो एथलीट लेते हैं, जो मतलब कि खेल प्रतियोगिता, कबड्डी, खो खो, जो भी हॉकी वगैरह सब भाग लेते हैं दोस्तों। तो कॉमनवेल्थ गेम में केवल वही व्यक्ति भाग लेते हैं जो ब्रिटेन के क्या थे, गुलाम थे। कोई जो देश थे वही देश भाग ले सकते हैं उसमें जो ब्रिटेन के गुलाम थे। जैसे कि भारत हुआ, ठीक, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ और बांग्लादेश हुआ, ठीक। उसके बाद में नीचे मालदीव हुआ, कुछ समय तक चीन भी था, फिर चीन हट गया था, लेकिन चीन दोस्तों कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतर देश अगर देखें तो जो जिम्बाब्वे हुआ, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसको हम बोलते हैं, ऐसे 53 देश दोस्तों जिन पर ब्रिटेन का कब्जा था, वो उसके गुलाम थे, वही कॉमनवेल्थ कहलाए। और हर 4 वर्ष में जो कि आप देखते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम होता है और इसमें वही देश भाग लेते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम थे। तो ऐसे 53 देश थे दोस्तों। अब वहाँ पर जो व्यक्ति जाएगा, जैसे जो कॉमनवेल्थ के सदस्य जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे 53, वहाँ अगर हमारा इंडियन फॉरेन सर्विस जो व्यक्ति जाएगा वो उसको उच्चायुक्त बोला जाएगा दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दक्षिण अफ्रीका में, है ना, और जिम्बाब्वे में, यहाँ पर अगर भारत का व्यक्ति जाएगा वहाँ पर रहने के लिए तो उसको क्या बोला जाएगा, उच्चायुक्त बोला जाएगा दोस्तों, ठीक है, हाई कमिश्नर बोला जाएगा। इसके अलावा जितने देश बच रहे हैं वहाँ पर जाएगा तो उसको राजदूत बोला जाएगा। बस नाम का फ़र्क है दोस्तों, दोनों का कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस एक ही देते हैं, बस नाम का फ़र्क है। जहाँ उच्चायुक्त होते हैं वहाँ पर होंगे जो कॉमनवेल्थ गेम के सदस्य देश है, ठीक। जहाँ पर ब्रिटेन का गुलाम था वह देश, वहाँ पर जाएंगे अगर भारत का कोई व्यक्ति तो उच्चायुक्त, तो हाई कमिश्नर बोला जाएगा। इसके अलावा जो देश बच रहे हैं जैसे कि रसिया हुआ, फ्रांस हुआ, ठीक है, जापान हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, वहाँ पर राजदूत बोला जाता है, एम्बेसडर बोला जाता है, ठीक। अब दोस्तों उम्मीद आपको इस समझ में आ गया होगा कि इंडियन फॉरेन सर्विस की एग्ज़ाम कैसे होते हैं। यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में तो फिर उनको भारत सरकार है किसी न किसी देश में नियुक्त करती है, मतलब देश देती है दोस्तों। आप देखते हैं कि इतने सारे देश है, तो मैंने क्या बताया कि विदेश मंत्री अकेला तो सारे देश में नहीं घूमेगा। तो जो इंडियन फॉरेन सर्विस जो व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, इनको हर देश दे दिया जाता है कि इसको वह देश दे दो, इसको ब्रिटेन दे दो, इसको इंग्लैंड दे दो। तो वहाँ जाकर क्या करते हैं, ये रहते हैं वहाँ पर इनका एक कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, एक इस तरह का कुछ ऑफिस रहता है और वहाँ पर ये हेड बन जाते हैं। और वहाँ पर भी काफ़ी व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, और भी अधिकारी रहते हैं, काफ़ी सारे कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये जो वहाँ रहते हैं ये वहाँ पर अधिकारी बन जाते हैं। और जैसे कि मान लो अगर देखें तो पाकिस्तान का तो छोड़ो, चलो ब्रिटेन में हमारा उच्चायुक्त गया है, कमिश्नर गया है, वहाँ पर इसका ऑफिस है, कार्यालय। अब वहाँ जाकर ये क्या कार्य करना है इसको, कि भारत का प्रतिनिधि कर रहा है ये वहाँ पर, मतलब हमारे देश की क्या पॉलिसी है, क्या योजना है, और वह उस देश की ब्रिटेन की सरकार को बताएगा और उसकी फिर सहमति लेगा और फिर भारत सरकार को बताएगा। मतलब जो ये दोस्तों इंडियन फॉरेन सर्विस जो रहता है व्यक्ति अधिकारी, वो जिस देश में उसको नियुक्त किया जाता है दोस्तों, उस देश की सरकार और हमारे देश की सरकार के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। वो दोनों देशों के संबंध को मजबूत करता है, ठीक दोस्तों। तो मैंने बताया कि जो 53 देश है जो ब्रिटेन के गुलाम थे, जो कॉमनवेल्थ के सदस्य, वहाँ हमारा व्यक्ति जाएगा तो वो उच्चायुक्त कहलाएगा, हाई कमिश्नर कहलाएगा। लेकिन उसके अलावा जितने देश बच रहे हैं वहाँ जाएगा तो राजदूत कहलाएगा, एम्बेसडर कहलाएगा। और वहाँ पर जो बोला जाता है, जो रहता है दोस्तों, उसका कार्यालय, उसका ऑफिस, जिस देश में, हर देश में दोस्तों बने हुए हमारे देश के क्या कार्यालय बने हुए, और जितने भी देश है दोस्तों दुनिया में, मतलब जो पृथ्वी में, वहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो हाई कमिश्नर उच्चायुक्त मौजूद है दोस्तों। वहाँ उनको ऑफिस है, कार्यालय है, और वहाँ वो सर्विस देते हैं। उनकी सर्विस जैसे ही लगती है तो जब तक सर्विस अपना टाइम पीरियड रहता है उनका सर्विस का, तब तक दोस्तों वहीं रहते हैं, वो वहीं अपनी फैमिली को ले जाते हैं
और वहीं रहते और सेवा देते हैं। उनका एक ऑफिस, मैंने बताया ऑफिस रहता है, तो भारत सरकार का प्रतिनिधि करते हैं वहाँ पर। भारत सरकार की क्या क्या बातें वो उस देश की सरकार को बताते हैं, और उस देश की सरकार की क्या क्या बातें वो हमारे देश की सरकार को बताते हैं। मतलब दोनों के बीच मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करते कौन दोस्तों? इंडियन फॉरेन सर्विसर, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो। हर देश में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है दोस्तों, जितने भी देश हैं हर देश में। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्या भारत के ही व्यक्ति सब देशों में फैले हुए हैं? तो जी हाँ, सभी देशों में फैले हुए, लेकिन दूसरे देशों को भी तो हमसे संबंध जोड़ना है। तो दोस्तों क्या है कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनके भी राजदूत क्या है, हमारे देश में आते हैं। अब वो रहते कहाँ होंगे? तो दोस्तों राजदूत का एक अलग क्षेत्र बनाया जाता है जिसको बोला जाता है दूतावास। आपने नाम सुना होगा, दूतावास बोला जाता है। जो दूतावास रहता है दोस्तों, ये जिस देश की राजधानी है उसका एक क्षेत्र दे दिया जाता है। जैसे कि हमारा देश अगर देखें दोस्तों, तो हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। तो दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया भर के जितने भी राजदूत हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसर, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। वो क्षेत्र में दोस्तों ना हमारी राज्य सरकार जाती है वो उधर उस क्षेत्र में, ना हमारी भारत सरकार जाती है, और ना ही कोई सेना का अधिकारी कोई भी जाता है दोस्तों। आर्मी कोई भी नहीं जा सकता उधर। उधर दुनिया के सभी देशों के क्या है? राजदूत रहते हैं, क्योंकि सभी देशों को भारत से भी तो संबंध जोड़ना है। ठीक, तो ऐसा ही दोस्तों भारत के जो इंडियन फॉरेन सर्विस, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के, वो जितने भी देश हैं वहाँ पर रहते हैं और अपनी सेवा देते हैं। ठीक, और उस देश जहाँ उनको नियुक्त किया जाता है, इनको दोस्तों बदलते रहते। ब्रिटेन दिया, फिर कुछ समय बाद पाकिस्तान दे दिया, फिर जर्मनी दे दिया, फिर इटली दे दिया, जापान दे दिया। जहाँ लगता है कि ये व्यक्ति कहाँ फिट हो सकता है उसको वह मतलब कि दे दिया जाता है। दोस्तों ये कुछ इस तरह का होता है राजदूत। जैसा आपने देखा होगा पिछले समय में, अगर मध्यकाल में, प्राचीन काल में अगर देखें तो राजदूत हुआ करता था। आपको याद हो पुराने ज़माने में इस राजा की खबर दूसरे राजा को पहुंचाते थे, जो घोड़े पर जाते थे, है ना, वो इस राजा खबर वहाँ पहुंचाते थे, फिर उसकी खबर फिर वापस इधर लेकर आते थे। जो बीच में एक दूसरे की मतलब खबर आने पहुंचाने ले जाने का कार्य करते थे, जो राजदूत होते थे, वही दोस्तों आज के समय में वही है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये रहते मतलब हमारे जो इंडियन फॉरेन सर्विसर है वो दुनिया के सभी देशों में क्या है, जहाँ राजधानी है वहाँ मतलब कि रहते हैं। और जो दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनके जो राजदूत है वह हमारी जो राजधानी है दिल्ली, उसका एक क्षेत्र दूतावास बोलते हैं उसको, वहाँ पर सभी मतलब कि राजदूत रहते। नाम से ही पता चल रहा है जब सभी राजदूत रहेंगे तो उसको दूतावास नाम दिया गया, वहाँ कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, जैसे जापान में आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे जापान में भारतीय जो है राजदूत वहाँ पर है। ठीक, जापान की राजधानी अगर देखें दोस्तों तो टोक्यो है। टोक्यो में मतलब कि दूतावास बना हुआ है, सभी देश के मतलब वहाँ पर राजदूत रहते हैं। अब हमारा देश का राजदूत भी वहाँ पर है, तो क्या है कि वह उस देश की सरकार और हमारे देश की सरकार के बीच संबंध को जोड़ना है। मतलब कुछ खटास आ गई है, मान लो एग्जाम्पल समझ लो, यूँ तो हमारे जापान के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है, तो क्या करेगा वो उस देश की सरकार से बात करेगा, हमारे देश की सरकार से बात करेगा, और फिर वहाँ पर तैयारी करेगा और बताएगा कि हमारे विदेश मंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं, और विदेश मंत्री को दोस्तों सूचना दी जाएगी, और फिर विदेश मंत्री क्या है यहाँ से जाएंगे। ठीक, और दोनों देशों के बीच संबंध होंगे, जो कि आप न्यूज़ में देखते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए या भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए। ठीक, और दोस्तों अगर देखें तो विदेश मंत्री का कार्य यही रहता है कि सभी देशों में घूमना और भारत के और सभी देशों के संबंध को मजबूत करना। और संबंध किस लिए मजबूत किए जाते हैं ये दोस्तों हम कुछ समय पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक, मतलब सामाजिक, आर्थिक और सहयोग प्राप्त करने के लिए देश मतलब संबंध मजबूत करते हैं। ठीक, उसके बाद में दोस्तों और आगे देखें तो इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडियन फॉरेन सर्विस का कार्य समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बारे में उसके बाद तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि विदेश मंत्रालय क्यों होता है और हमारे देश में किस तरह से कार्य करता है और विदेश मंत्री का क्या कार्य रहता है, और जो IFS इंडियन भारतीय प्रशासनिक सेवक जो रहता है वो कैसे आता है। वो जो UPSC लोक सेवा आयोग वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जो कि हर वर्ष होती है। और दोस्तों क्या है
कि वो फिर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर कोई देश उनको दे दिया जाता है, वो ऑफिस रहता है, कार्यालय रहता है और वहीं पर वो रहते हैं जब तक उनकी सर्विस रहती है। और अगर ऐसा समय आता है तो दूसरे देश में उनको बदलते रहते हैं, समय समय पर उनको बदल दिया जाता है। तो दोस्तों शासन क्या है, सरकार है, सरकार के नीचे ही प्रशासन आता है। जो मैंने बताया, एक वीडियो बनाया शासन प्रशासन का, उम्मीद आपने देखा होगा। तो उसमें दोस्तों प्रशासन अधिकारी का कार्य यही रहता है कि वो पहले क्या है, सारी व्यवस्था को मतलब मैनेज कर लेते हैं और मैनेज करने के बाद ही फिर क्या है, विदेश मंत्री वहाँ जाते हैं। दोस्तों उम्मीद आपको पसंद मतलब समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा कि विदेश मंत्रालय से जुड़ा हमारा जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया। और इससे जुड़ी जितनी बातें थी बहुत बेसिक था दोस्तों, कुछ भी नहीं था इसमें। जहाँ 53 देश है जहाँ ब्रिटेन के गुलाम थे उनको कॉमनवेल्थ बोला जाता है, वहाँ हमारा मतलब कि व्यक्ति जाएगा राजदूत, तो मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसर, तो उसको उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बोला जाता है। इसके अलावा जितने देश बच रहे हैं वहाँ जाएगा तो वहाँ राजदूत मतलब कि अम्बेसडर बोला जाता है। ठीक, दुनिया भर के जितने भी मतलब राजदूत है वो हमारे देश में एक हमारी राजधानी है वहाँ पर रहते हैं। मतलब कि अगर देखें तो दिल्ली में एक क्षेत्र दे दिया गया दूतावास, और हमारे देश के भी क्या है, राजदूत दुनिया भर में फैले हुए हैं। वहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वहीं रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, तो आपको कैनबरा में राजदूत मिलेगा हमारा। ठीक, उसके बाद में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, तो वहाँ मिलेगा। श्रीलंका की कोलंबो, अगर बांग्लादेश की ढाका, ठीक, जापान की टोक्यो, थाईलैंड की बैंकॉक, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, मलेशिया की कोलालमपुरम। तो ऐसे दोस्तों सभी जितने भी देश हैं वहाँ की जो राजधानी है वहीं हमारे राजदूत या उच्चायुक्त मिलते हैं। और ये राजदूत उच्चायुक्त क्या होते हैं हम अलग अलग करके भी देख चुके हैं दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो।